नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो भाई। तो इसमें देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूला रिपीट करना चाहूँगा। आई का फॉर्मूला क्या था? ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक तो ये यूज में आएगा। एक और फॉर्मूला है, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या है जो आपने याद रखना है इसमें? नॉर्मल मोलिकुलर मास, नॉर्मल मोलिकुलर मास और बाय में ऑब्जर्व मोलिकुलर मास, ऑब्जर्व मोलिकुलर मास, ये भी आपने याद रखना है। क्योंकि इसका यूज कैसे पड़ा कि जैसे आपको याद है अपन एक एग्जांपल किया था एसोसिएशन में। एसोसिएशन में क्या हो रहा था? दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल मिलकर एक बना रहे थे, है ना, इस न्यूमेरिकल में। तो अपन तो क्या सोच रहे थे? इसका मास कितना है? एक 1 मॉलिक्यूल के बराबर, यानी कि 60 सोच रहे थे, और इसका मास कितना हो गया था? 120। ठीक है, तो ये नॉर्मल होता है, और जो एसोसिएट हो गया ना ये ऑब्जर्व है। ठीक है भाई, तो देखो अब अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। फॉर्मूले से अपन ने डील कर लिया। कहता 2 ग्राम बेंजोइक एसिड है, 2 ग्राम बेंजोइक एसिड है और बेंजीन में डाला गया इसको। अच्छा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इतना है। कहता है ये है ना, जो ये है ये एसोसिएट हो जाता है बेंजीन में जाकर। एसोसिएट का मतलब जुड़ जाता है, जैसे ये जुड़ा था। ठीक है, अगर पीछे वाला लेक्चर नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखें पहले, एसोसिएशन और डिसोसिएशन के ऊपर जो बना रखा अपने। कहता है ये भी एसोसिएट हो जाता है, जुड़ जाते हैं दो मॉलिक्यूल। कहता है कितने % जुड़ा है ये? अपने से ये पूछा है भाई, कितने % एडअप हुआ है? ठीक है, हाँ भाई, तो अपने से पूछा कितने % एसोसिएट हो रहा है। और एसोसिएशन मतलब जुड़ना है, कितने जुड़ रहे हैं? ये भी डाइमर बना रहा है। डाइमर का मतलब 2 बना रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं आपस में, दो जुड़कर एक बना रहे हैं, सेम इसके जैसा ये भी। तो अच्छा, जब भी परसेंटेज आ जाए ना, परसेंटेज आ जाए इस चैप्टर में, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज ऑफ है, तो आपको कैलकुलेट करना है अल्फ़ा। क्या कैलकुलेट करना है? अल्फ़ा। इसका मतलब क्या है कि यू हैव टू कैलकुलेट अल्फ़ा। अल्फ़ा अपन ने कैलकुलेट करना है। देखो रणनीति, एक न्यूमेरिकल अच्छे से समझ लो, बाकी इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं, लगभग सारी टाइप आ जाएंगी आपकी। यानी कि अल्फ़ा कैलकुलेट करना है। फिर मैं सोचूंगा यार अल्फ़ा कहाँ पर पड़ा था, तो अपन ने एसोसिएशन के केस में आई इक्वल टू एक फॉर्मूला किया था। एसोसिएशन वाले केस में 1 माइनस अल्फ़ा बाय में अल्फ़ा बाय एन बाय में 1, बाय में 1 था, उसको लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी ह्यूमन। अच्छा जी, आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा बाय एन। ये एन क्या है अब मैं बता रहा हूँ आपको। देखो कोई मॉलिक्यूल तो डाइमर की फॉर्म में जुड़ता है, कोई ट्राइमर की फॉर्म में। अब ये डाइमर है ना, डाइमर का मतलब होता है एन इसका कितना है? 2। एन कितना है? 2, तो बाय में 2 आ गया। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है ये माइंड में रखना है आपने। कैलकुलेट क्या करना है? अल्फ़ा। अगर मेरे पास आई हो ना तो मैं अल्फ़ा कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर मेरे पास आई है तो मैं अल्फ़ा कैलकुलेट कर सकता हूँ। बस ये रणनीति थोड़ी माइंड में रखना, तो न्यूमेरिकल में सोल्व करवा देता हूँ आपको। डेल्टा टी एफ दे रखा है इसी फॉर्मूले में, के एफ एम। अच्छा बच्चे बात सुनो, आई लगेगा ना, क्योंकि एसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, तो उसमें आई अपन यूज़ करते हैं। डेल्टा टी एफ दे रखा है बिल्कुल 1.62। आई अपन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, के एफ कितना है भाई? के एफ है 4.9 इंटू स्मॉल एम गिवन मास एन ए बाई दिस। तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये आपने सोचना है। ठीक है, मोलिकुलर मास है जो एसिटिक एसिड का, बेंजोइक एसिड का जो मोलिकुलर मास बनेगा वो बनेगा 122। ठीक है, और मास ऑफ सॉल्वेंट 25 इंटू 1000। तो यहाँ से जब आप ये सारा सोल्व कर लोगे, यहाँ से आपका जो आई आएगा, यहाँ से जो आई कैलकुलेट होगा वो होगा 0.504। ये आई आ गया आपका। आई की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, और ये आपने अल्फ़ा कैलकुलेट करके बताना है कि अल्फ़ा यहाँ से कितना आएगा। ये आपने एक बार करके देख लेना है। ठीक है, बाकी मैं बता देता हूँ, इतना आता है अल्फ़ा। इसको परसेंटेज, ये इतना आ जाता है आपका अल्फ़ा। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज कैसे बनाओगे? मल्टीप्लाई बाय 100। ये आगे है पॉइंट। परसेंटेज बनाना है तो कितना आ जाएगा? 99
19.2% एसोसिएट हो गया ये। ठीक है भाई, ओके।